हेलो स्टूडेंट्स, सारथी आईएएस के ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आरबीआई ग्रेड बी 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत सारे यूपीएससी एस्पायरेंट इसको प्लान बी के तौर पे टारगेट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स हैं जिनको प्लान बी के लिए टारगेट करते हैं। दूसरा, इस बार नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी आ गया है और एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो ये है कि थोड़ा सा ये यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ क्लैश कर रहा है। आपका 24 मई को एग्जाम है यूपीएससी का, बट यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम आपका 24 मई को है। आरबीआई का एग्जाम जो फेज 1 है वो 13 जून को है। तो आपको मान को चलो कि 19 डेज ही मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। तो जो स्टूडेंट्स अभी सीरियसली आप सब लोग 24 मई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, बट मैं एडवाइज करना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स प्लान बी के लिए जाना चाहते हैं एटलीस्ट फॉर्म फिल कर दीजिएगा। फॉर्म फिलिंग की डेट मैं बता दूंगा, इसी में नोटिफिकेशन में आई हुई है। आई थिंक 20th मई तक है। 20th मई तक आपको फॉर्म फिल करना है। तो एटलीस्ट आप फॉर्म फिल कर देना और बाद में डिसाइड कर लेना आपको अपियर करना है कि नहीं करना, बेस्ड ऑन द योर प्रीलिम्स। जब प्रीलिम्स हम देके आते हैं तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं या जिन्हें लग जाता है कि आंसर की देखने के बाद कि हमारा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है उस टाइम पे। तो इसलिए बेटर यही है कि आपको प्रीलिम्स पे अपने पे थोड़ा सा डाउट है प्रिपरेशन पे, या ऐसा लग रहा है कि इस बार आप फुली प्रिपेयर नहीं हैं या आप प्लान बी के लिए जाना चाहते हैं, तो इस एग्जाम को जरूर टारगेट करिएगा। आपकी प्रिपरेशन जो यूपीएससी प्रिपरेशन की है उससे 60-70% आपका है इस एग्जाम में हेल्प मिलती है। और फेज 2 एग्जाम वो है जुलाई में, 25 जुलाई को। 1 मंथ का टाइम मिलेगा। आप फेज 2 की जो प्रिपरेशन है उस टाइम पे भी कर सकते हैं। 1 मंथ इज मोर देन एनफ, बिकॉज मोस्टली चीजें आप यूपीएससी जर्नी में पढ़ चुके होते हैं जो आरबीआई के एग्जाम में आती है। और ऑलरेडी इस पे हमने डिटेल डिस्कशन वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है सारथी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूँ। ये मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। जनरल की 16 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 है, 9 ओबीसी की, एससी एसटी, ठीक है, टोटल 40 वैकेंसीज है। और ये वैकेंसी जो आरबीआई ग्रेड बी की जॉब है आपकी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इसके बाद वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है आरबीआई ग्रेड बी की जॉब। अगर ये पोजीशंस आपको मिल रही हैं यूपीएससी में तो ठीक है, अदरवाइज आरबीआई ग्रेड बी पर्क्स अलाउंसेस में तो इनसे भी बेटर है। पर्क्स एंड अलाउंसेस वन ऑफ द हाईएस्ट इन द गवर्नमेंट सेक्टर है। उसका भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, सारथी आईएएस प्लेटफॉर्म पे दिखाया है कि आपकी जो इन एंड सैलरी होती है वो 1.5 लाख प्लस आपको यहाँ मिलती है। 1 लाख। और जो पैकेज, जो कॉस्ट सीटीसी की बात करते हैं हम, कॉस्ट टू द कंपनी सीटीसी की बात करते हैं, तो 35 लाख प्लस जो है पैकेज है आरबीआई का। इट इज 1.5 लाख प्लस इन हैंड सैलरी है आपकी विदाउट एचआरए। आपको घर मिलता है, अदरवाइज लीज मिलती है, एंड अदर अलाउंसेस भी बहुत सारे, वो डिटेल आपको बाद में शेयर कर दी जाएगी। और एक वीडियो हमने इंफॉर्मेटिव वीडियो सारथी आईएएस के प्लेटफॉर्म पे भी बनाया था, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए ये स्पेशलाइजेशन वाली पोस्ट है। कोई मास्टर इन इकोनॉमिक्स, और दोनों पोस्ट के लिए भी भर सकता है जो दोनों के लिए एलिजिबल है। जैसे मास्टर इन इकोनॉमिक्स वाले डीपीआर के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो हम ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। और एज एज जो एज का क्राइटेरिया है आपका जो 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स ऑन 1 अप्रैल 2026 को जो 30 साल का है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है। ओबीसी के लिए 33 है, एससी एसटी के लिए 35 ईयर है। ये जो एज क्राइटेरिया है, ठीक है। और फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो गया है, 29 अप्रैल से 20 मई लास्ट डेट है। एग्जाम सेंटर फुल हो जाते हैं नियरेस्ट वाले, तो बेटर है कि स्टार्टिंग में अप्लाई कर देना। और जिन स्टूडेंट्स को प्लान बी के लिए जाना है, अपने यूपीएससी प्रिपरेशन पे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि प्रीलिम्स इस बार क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम पे आपका क्या होगा कि अगर सपोज बाई चांस, मैं तो चाहता हूं कि सबका प्रीलिम्स निकले, बट अगर बाई चांस आपका यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत मिलती है, कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं नजर नहीं आता है। तो आपके पास 18 डेज होंगे इस एग्जाम के लिए टाइम ट्राई करने के, इस एग्जाम को
के लिए प्रिपरेशन करने के, अगर आपका सी सेट ठीक है, सी सेट की अच्छी प्रिपरेशन है, तो आप क्वांट रीजनिंग यहाँ मैनेज कर लेंगे आपको। और यहाँ पे ना आपको सेक्शनल कट ऑफ ही निकालना होता है। सेक्शनल कट ऑफ जनरली लास्ट ईयर जैसे अगर बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ था 30%, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगा आगे इसी वीडियो में। 30% सेक्शनल लेना होता है। करंट अफेयर आपने पढ़ी होती है, और लास्ट 3 मंथ के ही करंट अफेयर पीआईबी सर्कुलर न्यूज़पेपर से होता है, लास्ट 3 मंथ का ही पढ़ना होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं लास्ट 3 मंथ से, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में वीडियो, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो है, वी विल मेक। ये एग्जाम डेट्स हैं, प्रीलिम्स की जो एग्जाम डेट्स है आरबीआई की, वो 13 जून है। 25 जुलाई आपकी फेज 2 की है। 1 मंथ का गैप, बहुत ही शॉर्ट साइकिल है आपका। यूपीएससी काफी लॉन्ग साइकिल है, ये बहुत ही शॉर्ट साइकिल का एग्जाम है आपका। 6 मंथ में रिजल्ट, ज्वाइनिंग सब कुछ हो जाएगा, इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस, और सिलेबस मोस्टली यूपीएससी से ओवरलैप करता है। ये डीपीआर डीएसएम की है, जो स्पेशलाइजेशन वाली पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बता देता हूँ, जो जर्नलिस्ट पोस्ट है 40 वैकेंसी जिसमें बात करते हैं, उसमें आपका जो कोई भी ग्रेजुएट है 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी से 50%। अदरवाइज अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 60% नहीं है, तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, इफ यू हैव कंप्लीटेड द मास्टर डिग्री, तो उसमें 55% मार्क्स भी है तो यू आर एलिजिबल। अगर आपकी ग्रेजुएशन में सपोज 60% नहीं है, 50% है, बट ग्रेजुएट मास्टर्स में 55, तो यू आर एलिजिबल। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए आपका पास मार्क्स चाहिए होते हैं। ये है आपका जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए। जो स्पेशलाइजेशन वाली है, जैसे डीपीआर में आपका ये होना चाहिए मास्टर इन इकोनॉमिक्स, एमएससी इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये सब होना चाहिए, ठीक है। और डीएसआईएम के लिए भी अलग है, जो आप इस नोटिफिकेशन से चेक कर लेना। ये टेलीग्राम में शेयर हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक शेयर करवा देंगे। ठीक है। दूसरा एज क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया है कि 30 इयर्स होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 को 30 इयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। अब आती है इसमें पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न है, ये है आपका फेज 1 जो है आपका 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 2 आवर्स का, जिसमें जीए के जो है 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 मार्क्स के रहेंगे, टाइम मिलेगा 25 मिनट। सेक्शनल टाइमिंग होती है, जैसे ही आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, रफ शीट मिलती है आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चन, टाइम है 25 मिनट। 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। क्वांट की 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन 25 मिनट। रीजनिंग के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट के लिए। और इसमें जीए में क्या है आपका, करंट अफेयर लेटेस्ट आता है, जिसमें फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस, एनवायरमेंट, आरबीआई से भी सर्कुलर्स, आरबीआई से भी की न्यूज हैं, जो भी आईआरडीए इनकी न्यूज हैं, कुछ स्टैटिक अवेयरनेस, इकोनॉमी फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमी फाइनेंस के बारे में स्टैटिक न्यूज भी आती है। ये 80 क्वेश्चन, ये आपको ओवरऑल कट ऑफ में। और आपको ना ये टारगेट करके चलना है कि 30% एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ आपको इसमें टारगेट करके चलना है। 30% हर सेक्शन में आए, मतलब आपको जीए में है तो मिनिमम आपको 24 मार्क्स, इंग्लिश में 9, क्वांट में भी 9, और रीजनिंग में 18 मार्क्स, इतना मिनिमम आपका आना चाहिए। टारगेट करके चलना है। प्लस ओवरऑल जो कट ऑफ में हेल्प करता है वो जीए का स्कोर करता है, तो ओवरऑल कट ऑफ में आके लिए आपका टारगेट करके चलो 80 प्लस मार्क्स मिनिमम। ओवरऑल कट ऑफ के लिए टारगेट करना है वो 80 प्लस को ही टारगेट करके चलना है आपको, ठीक है। और ये जैसे देखो, क्वांट और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप सी सेट के लिए भी पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो आप जो 18-19 डेज में है ना, जिससे यूपीएससी की तैयारी की है,
अगर क्वांट के बेसिक्स आते हैं तो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं। अभी अपने प्रीलिम्स पे फोकस करिए। और जीए आपका, कुछ जीए तो आपने लास्ट कंटिन्यूस हैबिट होती है यूपीएससी एस्पिरेंट की जीए करंट अफेयर पढ़ने की, तो वहां से कवर हो जाता है। जीए में प्रॉब्लम नहीं आती है, इंग्लिश में भी नहीं आएगी। इंग्लिश में सिंपल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस कर लोगे 18-19 दिन में कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट। सेम रीजनिंग में है, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी ऐसे रहते हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं जिसमें इनइक्वलिटी है, सिलोग्स है, आपका इनपुट आउटपुट है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इनमें से कुछ टॉपिक आप सी सेट के लिए भी पढ़ते हैं। क्वांट में भी वैसे जो डाटा इंटरप्रिटेशन आता है 15 मार्क्स का, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन होता है, उसमें फार्मूला बहुत ही कम यूज होते हैं, तो 15 मार्क्स का वो आता है। बाकी जैसे नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये सब आते हैं, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं, मतलब जो आप सी सेट में भी पढ़ते हैं और ये यहाँ पे भी सिमिलर टाइप के टॉपिक रहते हैं। फिर आता है आपका, ये आपका फेज 1 है। फिर आता है फेज 2। फेज 2 में आपका पेपर रहेगा, ये दोनों पेपर एक साथ होते हैं, ईएसआई का और इंग्लिश का। ये लगभग आपका 3.5 आवर्स का पेपर होगा इकट्ठा, जिसमें ईएसआई ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स, 20 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स वाले, 10 क्वेश्चन 1 मार्क वाले, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग। इसमें आपके आएंगे 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले, 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले, दो दो करने हैं आपको। और वर्ड लिमिट रहती है 600 वर्ड लिख, यहाँ पे 400 वर्ड लिमिट। ये 10 मार्क्स वाले में 400 वर्ड लिखने होते हैं, और ये टाइपिंग वाला होता है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, बट आप प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा। ये भी कंटेंट आता है तो इजीली टाइप कर लेंगे। इसमें ऐसे 4-5 ऐसे के ऑप्शन रहते हैं, प्रेसी राइटिंग रहता है और कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन रहता है, ये भी इजीली मैनेज कर लेंगे क्योंकि ऐसे की राइटिंग प्रैक्टिस आपको यूपीएससी में भी होती है। और इसमें भी ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में जैसे करंट आएगा, आप फेज 1 में पढ़ रहे होते हैं, मतलब फेज 1 के लिए जीजे पढ़ेंगे, उसमें से बहुत सारी चीजें जैसे पीआईबी करंट अफेयर्स है, वो आपका ये सही ऑब्जेक्टिव में आता है। स्कीम्स आती हैं जो आप यूपीएससी प्रिपरेशन में भी पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन किया तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आप इजिली हैंडल कर लेंगे क्वेश्चन। सिमिलर है एफएम का ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव भी। मैनेजमेंट एक सिंगल ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए नया होगा, या एफएम के कुछ चैप्टर्स जो आप फेज 1 के बाद फेज 2 के बीच में जो गैप है, 13 जून को है फेज 1 और 25 जुलाई को फेज 2, तो इस बीच में जो गैप है, मोर देन 30 डेज का गैप है, तो उस टाइम पे आप अगर मैनेजमेंट को करना चाहे तो उस महीने 1 मंथ में भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज नॉट ए लेंथी सब्जेक्ट, ये थ्योरी वाला है, 1 वीक का सब्जेक्ट, अगर अच्छे से करोगे तो कर लोगे। ठीक है, एफएम डिस्क्रिप्टिव में भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर टाइप से यही पैटर्न रहता है, 13 क्वेश्चन 15 मार्क्स। इसमें ऑब्जेक्टिव में सेम रहता है और डिस्क्रिप्टिव में भी सेम, 13 क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले, 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स वाले, 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स वाले, और उसमें से दो दो क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और ये कीबोर्ड के हेल्प से आपको सबमिट करने होते हैं आंसर कंप्यूटर में। यहाँ पे राइटिंग वाला नहीं होता, हाँ रफ पेज मिलता है आपको प्रैक्टिस के लिए, अपने आंसर को ड्राफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में दिखा देता हूं आपको। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस देखो,
आप पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सारे टॉपिक ईएसआई के आपने यूपीएससी में पढ़े होंगे, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया, पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इन इंडिया, रिफॉर्म्स ऑफ 1991, इंडियन मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, पब्लिक फाइनेंस, एफआरबीएम, फाइनेंस कमीशन, ये सब पढ़ते हैं यहाँ पे। इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर, ये भी हम यूपीएससी में पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिकल इश्यूज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, पूरा का पूरा यूपीएससी वाला सिलेबस है। फिर आता है सोशल इशू, जहाँ पे मल्टीकल्चरिज्म, डेमोग्राफिक, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, सोशल जस्टिस, यहाँ पे मोस्टली हम स्कीम्स पढ़ते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं इसमें डायरेक्ट, जैसे मल्टीकल्चरिज्म हो गया, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे जो भी स्कीम्स रहती है डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सोशल इशू से रिलेटेड, वो भी आपको कोर्स में मिल जाएगी। कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। सिमिलर सिलेबस है बिल्कुल। फेज 2 में फिर आता है इंग्लिश का। इंग्लिश तो मैंने बताया कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी की तो वहां से हो जाता है। फिर आरबीआई के जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए भी, बट यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस ये डिफरेंस है। आरबीआई के फंक्शन पढ़ते हैं हम, बैंकिंग सिस्टम पढ़ते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया और जो भी वर्ल्ड वाइड हो रहा है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो भी जैसे यूपीआई है, आधार नेबल पेमेंट सिस्टम है, जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं डिजिटल पेमेंट से, वो भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। एनबीएफसी थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं हम यूपीएससी में, यहाँ पे थोड़ा सा आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स होते हैं वहां से पढ़ना होता है, तो वो आपको कोर्स में मिल जाएगा। ये सिमिलर है डिजिटल पेमेंट वाला जो टॉपिक, जैसे यूपीआई और ये सब, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट में सेम चीजें पढ़नी है हमें, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। फाइनेंशियल मार्केट जैसे प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बेसिक्स आप पढ़ते हैं, फॉरेक्स मार्केट आप पढ़ते हैं, मनी मार्केट जैसे कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टी बिल्स, ठीक है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये सब आप यूपीएससी में पढ़ते हैं। फैक्ट्स भी पढ़ते हैं वहां पे, बॉन्ड मनी, इक्विटी मार्केट है, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के थोड़े बेसिक पढ़ने होते हैं, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, आप इजीली सीख लेंगे, ठीक है। फिर फाइनेंशियल रिस्क, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर पढ़ते हैं, क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, इसके बेसिक हम यूपीएससी में भी पढ़ते हैं। और आरबीआई में जैसे बेसल नॉर्म्स, ये आप यूपीएससी में पढ़ते हैं, तो इसमें मेजर बेसल नॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, या टाइप्स ऑफ रिस्क है जो है क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, कई बार सिंपल डेफिनेशन आ जाती है, या जनरली बेसल नॉर्म से क्वेश्चन आता है, तो ये आप यूपीएससी में भी पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स बेसिक्स आप शायद पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से थोड़ा सा टेक्निकल और पढ़ना होता है, वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि आपका ना सिर्फ 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है फाइनेंस का, 25 का मैनेजमेंट का रहता है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहता है, तो इट कैन बी मैनेज, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, इंटरनेशनल बैंकिंग, बेसिक टर्म्स होती हैं इसमें पढ़नी। फाइनेंशियल इंक्लूजन हम यूपीएससी में पढ़ते हैं। अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये थोड़ा सा चैप्टर, कुछ टॉपिक्स आप पढ़ते हैं यहाँ पे भी, बट कुछ जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सोशो का कॉस्ट बेनिफिट, ये सब आप पढ़ लेते हैं वहां पे। सीएसआर, जैसे सीएसआर पढ़ते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो मॉडल्स हैं उसके बारे में थोड़ा आप यूपीएससी में पढ़ते हैं, यहाँ पे इनके मॉडल्स के बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स और हमें पढ़ने होते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंकिंग सेक्टर, ये नहीं पढ़ते, ये थोड़ा सा नया चैप्टर है। यूनियन बजट आप पढ़ते हैं, एक चैप्टर बस ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, ये भी इजिली लर्न किया जा सकता है। 9th इन्फ्लेशन आप वहां पढ़ते हैं, तो इट इज कंप्लीटली ओवरलैप, थोड़ा बहुत चेंज है सिलेबस में, ठीक है। ये बुक्स के नाम लिखे। मैनेजमेंट में जैसे कि ये थ्योरी पार्ट है, कंप्लीटली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, फिर एथिक्स है। एथिक्स आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में भी पढ़ते हैं, ये एथिक्स कॉमन है, सिर्फ मैनेजमेंट का थोड़ा सा पार्ट, तो सिलेबस कंप्लीटली ओवरलैप है। और 300 मार्क्स का फेज 2 होता है, 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। गैप ईयर डजंट मैटर इन आरबीआई, अभी हमने एक वीडियो भी डाला था, एक यूपीएससी एस्पायरेंट थे, दो वीडियो हम आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो वीडियोज में जाके, जिसमें दो डिफरेंट कैंडिडेट जिन्होंने प्लान बी चूज किया था, और काफी गैप, एक कैंडिडेट का तो 7 इयर्स गैप था, एक ने 2, और दोनों ने ही इंटरव्यू भी दिए हैं एंड मेंस भी लिखा है, तो आप देख सकते हैं
कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्लान बी सिलेक्ट करके ना इन रेगुलेटरी बॉडीज में सिलेक्ट हुए हैं और फिर वहां से भी यूपीएससी की तैयारी करके भी यूपीएससी में गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जर्नी स्टॉप करनी है, इट विल गिव यू ए फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। और मेंटली भी बहुत सपोर्ट मिलता है अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, आपके पास एक जॉब है, 5 डेज वर्किंग है, आरबीआई में 5 डेज वर्किंग होती है, बहुत सारी छुट्टियां भी मिलती है, गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं, उसके अलावा भी छुट्टियां मिलती है और बहुत सारे मेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे भी छुट्टियां मिल जाती है आरबीआई में, इट इज नॉट एन इशू। तो अगर आप अपना यूपीएससी की जर्नी को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं रहेगा। बस एज ए प्लान बी आप ऑप्ट कर सकते हो और अभी फॉर्म भर सकते हो, लेटर ऑन यू कैन डिसाइड। अगर आपका प्रीलिम्स सपोज बाय चांस, मैं तो यही आशा करता हूं कि आपका प्रीलिम्स अच्छा जाए, मेंस लिखें। बाय चांस इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर नहीं गया है, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमें इस बार हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे और प्लान बी के लिए जाना चाहते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, तो अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। प्रीलिम्स देने के बाद डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स देने के बाद हर कैंडिडेट को जनरली पता चल जाता है कि उसका प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे है। एवन आपका मेंस बाद में भी है तो भी आप उस 19-20 दिन के अंदर मैनेज कर लोगे, 1 महीने के अंदर। मेंस आपका अगस्त में है तो आराम से मैनेज किया जा सकता है प्रीलिम्स के बाद भी, इफ यू आर लुकिंग फॉर द प्लान बी। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन सब्सक्राइब एंड वी विल बी गाइडिंग यू। और कंप्लीट आपको कुछ भी अलग इधर से सर्च नहीं करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक और सर्टेनिटी ये है कि आपको जो कंटेंट दिया जाएगा वही पढ़ना है, उसके बाहर नहीं पढ़ना है। यूपीएससी की तरह अनसर्टेन नहीं है कि इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो सिलेबस में लिखा है वहीं से क्वेश्चन आते हैं और कंप्लीटली टॉपिक से ही क्वेश्चन रहेंगे, करंट ओरिएंटेड पेपर रहता है। एंड कोई भी चीज ऐसी नहीं आती जो पेपर मतलब सिलेबस के बाहर पूछी जाती है, मतलब अनसर्टेन नहीं है सिलेबस या किसी भी प्लेटफॉर्म जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जैसे कि हम सारथी आईएएस पे के साथ हमने कोलैबोरेट किया है आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज के लिए, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप सारथी के प्लेटफॉर्म से हमारा कोर्स का सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कहीं से इधर उधर से आपको दूसरा सोर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पेपर कंप्लीटली सर्टेन है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस वही पढ़ना है। हाँ, यहाँ पर बस एक डिफरेंस है, यूपीएससी तो हाईली अनसर्टेन होता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक पे, बट यहाँ पे एक पैटर्न है, स्टैंडर्ड पैटर्न है। अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको अभी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर डेटा और फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई स्कीम का लॉन्च ईयर कभी पूछ लिया जाता है, एलोकेशन पूछ ली जाती है, उस स्कीम्स के फीचर में डेटा फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, न्यूज में कोई फैक्ट्स है डेटा तो वो पूछ लिए जाते हैं, वैसे टाइप का यहाँ पर बस डिफरेंस है। बट इफ यू वांट टू गो फॉर द प्लान बी और एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं ताकि फ्यूचर में आप अपनी यूपीएससी जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस, अप्लाई कर दीजिए। आज से शुरू हो गया है, लास्ट डेट 20 मई है, तो उससे पहले पहले कर दीजिए। एग्जाम के लिए आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।